चिराग पासवान सीधे तौर पर चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगले बार न बने, कोई और बन जाए लेकिन नीतीश कुमार अगले बार मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि चिराग पासवान का मानना है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि पासवान समाज के साथ साथ दलित वर्ग का जो समाज है या जनरल कैटेगरी का जो समाज है उनका भी समर्थन चिराग पासवान को मिले। और ये सच है कि मैक्सिमम पासवान समाज के लोग जो है चिराग पासवान को पसंद करते हैं और वो जहां जाएंगे वहां पासवान समाज भी जाएगा ही जाएगा। यदि चुनाव लड़ते हैं 243 सीट पर चिराग पासवान तो ये सीधे सीधे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को। दोस्तों नमस्कार, चंदन कुमार गौतम नाम है मेरा। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो 243 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बिहार के जितने भी सीट हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान के 243 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा है कि हम एनडीए गठबंधन का मदद करना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान ने जो कहा है उनके बातों में दम है या उनके बातों में सत्य है? आज इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि चिराग पासवान किसको नुकसान सीधे तौर पर पहुंचाएंगे और किसको फायदा पहुंचाने वाले हैं। चिराग पासवान आखिर क्यों, क्या मकसद है इसके पीछे? एक्सपर्ट का मानना है कि चिराग पासवान बिहार में अपने पार्टी का विस्तार चाहते हैं। चिराग पासवान अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी का छवि ठीक करना चाहते हैं और अपने आप को वो सिंगल पार्टी के रूप में तैयार करना चाहते हैं, यानी कि जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वो चिराग पासवान चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास का जो पार्टी है वो मजबूत हो बिहार में। तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चिराग पासवान अपने पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसीलिए चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो 243 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन बिहार में कुछ राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका कहना है कि चिराग पासवान सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन के ऊपर एक दबाव बना रहे हैं, एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत ही नजदीक है और सीट बंटवारा का भी समय आने वाला है। सीट बंटवारा एनडीए गठबंधन में भी होने वाला है, कुछ महीने बाद सीट बंटवारा हो जाएगा। इसलिए सारी पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं ताकि उनको अच्छा खासा सीट मिल जाए। कम से कम सूत्र बताता है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि कम से कम उन्हें इस विधानसभा में 25 से 40 सीट मिले, क्योंकि जिस तरीके से 2020 में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, यानी कि 100% उनका स्ट्राइक रहा था लोकसभा चुनाव में, तो वो चाहते हैं कि इस बार भी उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त हो, जिससे कि वो अपना छवि और अपना जो रिप्यूटेशन है वो एनडीए गठबंधन में बरकरार रख सके और बना सके। दूसरा बात यह है कि चिराग पासवान को लेकर के कुछ युवाओं में बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो नारा है उसको लेकर के चिराग पासवान का लोकप्रियता भी कुछ युवाओं में है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। 2024 में चिराग पासवान 5 सीट में से 5 सीट जीते थे, इसीलिए उस रिजल्ट के आधार पे चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन से उन्हें एक अच्छा सीट मिले, पर्याप्त सीट मिले जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान ने यह भी ऐलान किया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि वो जनरल वाले सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि पासवान समाज के साथ साथ दलित वर्ग का जो समाज है या जनरल कैटेगरी का जो समाज है उनका भी समर्थन चिराग पासवान को मिले, यानी कि जनरल कैटेगरी का भी समर्थन वो चाहते हैं। इसीलिए चिराग पासवान ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो भी जनरल सीट से। तो आइए हम बात करेंगे कि डायरेक्ट फायदा किसको इससे होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है यदि चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो हम आपको बता दें कि 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू के जितने भी उम्मीदवार थे उनके खिलाफ इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था मैदान में। और आपको पता है कि जेडीयू का सीट पहले 71 हुआ करता था, जिसको सीधे तौर पर चिराग पासवान ने चुनौती दिया और 27 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में घटा करके सीधा 43 सीट पर ला करके खड़ा कर दिया था। यानी कुछ एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार को एक बार फिर से कमजोर करना चाहते हैं। चिराग पासवान अपने रास्ते से नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं और अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, यानी कि इस राजनीतिक में अपने आप को आगे करके रखना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान का सपना है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री का दावेदार हो और बिहार का मुख्यमंत्री
बन जाएं। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एनडीए में क्या हो सकता है? तो एनडीए गठबंधन में दरार पैदा हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के इस ऐलान के बाद असहज महसूस कर रही है, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है बिहार चुनाव में। और एनडीए का पूरा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा प्रयास होगा कि वो चिराग पासवान को अपने साथ में चुनाव लड़ाएं, क्योंकि सीधा सीधा 5 से 6% वोट चिराग पासवान के हाथों में है। यानी कि पासवान समाज का जो वोट है लगभग 5% से 6% वो माना जाता है कि चिराग पासवान के हाथों में है। और चिराग पासवान जिधर जाएंगे वहां पे 5 से 6% वोट इनके साथ साथ जाएगा। तो यदि चुनाव लड़ते हैं 243 सीट पर चिराग पासवान, तो ये सीधे सीधे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को फायदा पहुंचने वाला है, यानी कि उनके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि एनडीए का वोट घटेगा, उसका वोट शेयर घटेगा और इससे महागठबंधन को फायदा होगा और महागठबंधन बहुत सारा सीटें जीत सकता है। हम आपको बता देते हैं कि पासवान समाज के बीच में चिराग पासवान को लेकर के काफी लोकप्रियता है और ये सच है कि मैक्सिमम पासवान समाज के लोग जो है चिराग पासवान को पसंद करते हैं और वो जहां जाएंगे वहां पासवान समाज भी जाएगा ही जाएगा। एनडीए गठबंधन कभी नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान हमसे बाहर जाकर के चुनाव लड़े, क्योंकि एनडीए पूरा प्रयास करेंगे कि हमें सत्ता में वापस लौटना है। किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? तो 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए गठबंधन में यदि किसी को होगा तो वो होगा जनता दल यूनाइटेड का। चिराग पासवान सीधे तौर पर चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अगले बार न बने, कोई और बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार अगले बार मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि चिराग पासवान 1% भी नहीं चाहते हैं कि वो बिहार का मुख्यमंत्री अगले बार बने। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार का व्यवस्था खराब है, बिहार का कानून व्यवस्था खराब है, नीतीश कुमार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिहार में लगातार अपराध हो रहे हैं, बिहार में लगातार चोरी हो रही है, बिहार में लगातार मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को खुले तौर पर चिट्ठी लिखी थी। देखते हैं कि आगे क्या होता है, चिराग पासवान क्या करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है। क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टियां जो है प्रेशर पॉलिटिक्स करती ही है, ताकि उनको ज्यादा सीट मिले, गठबंधन में उनका ज्यादा हिस्सा हो और उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है जीत करके आए। महागठबंधन भी शांति से नहीं है, क्योंकि लगातार इधर कांग्रेस का, आरजेडी और लेफ्ट का बैठक हुआ, जिसमें आरजेडी का कहना है कि हम 140 सीट से कम पे नहीं लड़ेंगे, आप बाकी सीट जो है आप लोग बंटवारा कर लीजिए, हम 140 सीट से नीचे समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी का कहना है कि पिछले बार ये जो सीट हमें मिला था उसमें हमने बहुत सारे सीट जीती हैं, तो इस बार जो सीट का बंटवारा होगा वो पिछले बार के परफॉर्मेंस के अनुसार होगा। पिछले बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें वो लगभग 20 से 25 विधायक चुन करके उनके आए थे। काफी खराब प्रदर्शन रहा था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। तो इसके वजह से तेजस्वी यादव असहज महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट नहीं देना चाहते हैं। लेफ्ट को भी कुछ कम सीट में ही निपटा देना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे और भी कुछ पार्टियां, जैसे कि सहनी का पार्टी है, उनको भी कुछ सीटें मिलना है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी इस वक्त जो है बहसबाजी तेज है और सब लोग अपना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो भाई 101% एक्सपर्ट कहते हैं कि 101% चांस है कि एनडीए गठबंधन सरकार में नहीं आने जा रही है। बिहार